है इन्फ्लामेशन इन जॉइंट्स। जब हमें इन्फ्लामेशन होती है जो हमारे जितने भी जॉइंट्स हैं, लेकिन आप देखो जो ओस्टियोआर्थराइटिस है, ये इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा ओस्टियोआर्थराइटिस जिस जॉइंट का होता है वो नी जॉइंट है। नी जॉइंट के बाद आता है हिप जॉइंट। हिप जॉइंट आपका यूएसए साइड में सबसे ज़्यादा ओस्टियोआर्थराइटिस आपके यूएसए में की हम बात करें तो ओस्टियोआर्थराइटिस हिप जॉइंट की ज़्यादा होती है। लेकिन इंडिया की बात करें, एशिया की बात करें, वहाँ पर यहाँ पर नी जॉइंट की सबसे ज़्यादा ओस्टियोआर्थराइटिस होती है। तो आज की वीडियो हमारी जो आज की वीडियो का फोकस हमारा रहेगा वो नी जॉइंट पे रहेगा, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा आप देखोगे अपने प्रैक्टिस में तो आपको ओस्टियोआर्थराइटिस नी जॉइंट की दिखेगी। ठीक है, तो सेकंड स्लाइड हम देख लेते हैं सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले आपको ओवरव्यू दे दूं सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले होता है पेन। जब पेशेंट एक्टिव होगा तो उसको पेन ज़्यादा होगा, और जब पेशेंट रेस्ट करेगा तो उसके सिम्टम में थोड़ी कमी आएगी। ठीक है, एडमिट ऑल ओके डन। इसके बाद आता है स्वेलिंग, बिकॉज ये जो आपकी जो डिसीजेज ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये आप देखोगे जब हम एक्टिव होते हैं तो ज्यादा पेन होता है। इसके साथ साथ इसमें होती है स्वेलिंग। स्वेलिंग होती है, स्वेलिंग के साथ साथ उस पर्टिकुलर नी जॉइंट का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो तुम जैसे उसका उस जॉइंट को टच करते हैं तो हमें वार्मनेस नजर आती है। ठीक है, इसके बाद आता है स्टिफनेस, उसमें अकड़न। ठीक है, इन द मॉर्निंग जब सुबह जो पेशेंट उठेगा तो उसमें हमें स्टिफनेस नजर आएगी। एक और डिसीज है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जहाँ पर भी आपको स्टिफनेस मिलती है, लेकिन ओस्टियोआर्थराइटिस में भी स्टिफनेस होती है। उसके बाद आता है जो फिफ्थ वन है, वो डिक्रीज इन मोटालिटी। इस केस में क्या होता है, पेशेंट की मोटालिटी डिक्रीज हो जाती है। एंड लास्ट वन इज साउंड इन द नी जॉइंट। जब वो वॉक करता है तो उसको आवाज सुनाई देती है। ठीक है, तो आपने देख लिया पेन, स्वेलिंग, वार्मथ, स्टिफनेस, डिक्रीज इन मोबाइलिटी एंड साउंड। ये इसके टोटल 6 सिम्टम्स हैं। ऐसे सिम्टम्स लेके पेशेंट आपके पास आएगा। तो सिम्टम्स आपको अच्छी तरह से हो गए। सिम्टम के बाद हम देखते हैं, स्लाइड चेंज कैसे होगी बेटा। स्लाइड के बाद हम देखते हैं रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग। हम रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट फाइंडिंग जो होती है इनिशियल स्टेज में, क्योंकि इसकी भी स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 तक इसके स्टेज होते हैं। जो इनिशियल स्टेज में जो पेशेंट आता है उसमें हमें दिखता है ओस्टियोफाइट फॉर्मेशन। ये जो मैंने लास्ट में लिखा है ओस्टियोफाइट फॉर्मेशन स्टेज 1 में हमें दिख जाता है। ओस्टियोफाइट फॉर्मेशन का मतलब होता है, भी आपको मैं दिखाऊंगा ओस्टियोफाइट फॉर्मेशन में क्या होता है। ये जो हमारा नी है, इसके साइड में जो इसके एज होते हैं इनमें बोन की आउटग्रोथ हो जाती है, इसको हम कहते हैं ओस्टियोफाइट्स। ओस्टियोफाइट के बाद आता है आपका नैरोइंग ऑफ जॉइंट स्पेस। जो जॉइंट स्पेस है आपका बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाता है। अभी अगले स्लाइड में आपको मैं दिखाऊंगा कि डिक्रीज कहाँ हो रहा है। इसके बाद आप देखो सब कॉन्ट्रल स्क्लेरोसिस। यहाँ पे स्क्लेरोसिस का मतलब होता है कि आप देखोगे उसमें अभी आप समझ लो कि उसमें मास आ जाता है। ठीक है, तो आपको एक्सरे में कैसे दिखेगा, डेंस बोन दिखेगी, वहां पर आपको शैडो ज्यादा नजर आएगी। इसके बाद आता है आपका सब कॉन्ट्रल सिस्ट। ये जो मैंने सर्कल कर दिया सब कॉन्ट्रल सिस्ट। अभी आपको मैं बताता हूँ सब कॉन्ट्रल सिस्ट क्या होता है। सब कॉन्ट्रल सिस्ट का मतलब होता है फ्लूइड फिलिंग कैविटी। बोन में ऐसे सिस्ट बन जाते हैं, ऐसी कैविटी बन जाती है जहां पर आपका क्या प्रेजेंट होता है, फ्लूइड। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं दिखाता हूँ चेंजेस। स्लाइड अब यहाँ देखो आप, ये क्या है, देखो बोन दिखती है, देन
फीमर बोन, ये 3 इंपॉर्टेंट बोन होती है, आपको पता है नी जॉइंट्स की। इसके ऊपर आपका क्या होता है, पटेला बोन होती है, ठीक है। अब देखो इसमें हमें और क्या क्या दिखता है, मीडियल एपिकोंडाइल, लेटरल एपिकोंडाइल, लेटरल फीमोरल एपिकोंडाइल, मिडिल फेमोरल एपिकोंडाइल, इंटरकोंडिलर एमिनेंसिस, हेड ऑफ फिबुला। इसमें आप देखो यहाँ पर स्पेस एडुकेट स्पेस है, और यहाँ पर आपको कहीं पर भी बोन्स की आउटग्रोथ नजर नहीं आ रही। यहाँ पर भी आप देखोगे यहाँ पे कहीं आउटग्रोथ नहीं है। अभी आपको शायद आउटग्रोथ समझ नहीं आ रहा है, पर आगे वाली स्लाइड्स में आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं आउटग्रोथ क्या बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको आउटग्रोथ दिखेंगी इस वाले एज में। यहाँ पर आप फोकस करोगे नेक्स्ट वाली स्लाइड्स में, तो यहाँ पर आपको क्या दिखेंगी, आउटग्रोथ। तो आपने देख लिया होगा नॉर्मल एक्सरे ऑफ नी। इसके साथ साथ देखो ये लेबल्ड वाला था, ये आपका अनलेबल्ड है। यहाँ पर आप देखो अनलेबल्ड है, तो आपके पास जो एक्सरे आएंगे वो इस तरह से आएंगे, नोट इस तरह से। तो आपको अपने आप देखना होगा कि फीमर कहाँ पर है, फिबुला कहाँ पर है, टिबिया कहाँ पर, ठीक है। इस तरह से आपके एक्सरे आएंगे, ठीक है। आपको पहचानना पड़ता है वहां पर, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस आपकी धीरे धीरे हो जाएगी। अब हम देखते हैं रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग ऑन एक्सरे। तो अब रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग ऑन एक्सरे में आप देखो, ये मैंने 7-7 स्लाइड रखी है। एक साइड क्या है, अब नॉर्मल है, एक साइड नॉर्मल है। यहाँ पर आप देखोगे जो नॉर्मल वाली है, यहाँ पर आप देखोगे स्पेस एडुकेट स्पेस प्रेजेंट है, प्लस कोई ओस्टियोफाइट्स प्रेजेंट नहीं है, सब कॉन्ड्रल सिस्ट प्रेजेंट नहीं है, कहीं पर भी नैरो नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन हम इस वाले को देखें जो अब नॉर्मल है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखना, सबसे पहले ओस्टियोफाइट्स की बात करते हैं, क्योंकि जो ओस्टियोफाइट्स हैं ये आपका स्टेज 1 में आपको दिखाई देता है। यहाँ पे देखो आप, इसको मैं और जूम कर दूं, आपको ये चीज दिख रही है, ये वाली, इसको हम ओस्टियोफाइट्स कहते हैं। यहाँ पर आप फोकस करो, ठीक है, और इस वाले को देखो। यहाँ पर आपको दिखेगा, यहाँ पर आपको आपकी कोई भी ओस्टियोफाइट्स प्रेजेंट नहीं है। आपको हल्का से दिख रहा है ना, हल्का सा ये दिख रहा है, ये ओस्टियोफाइट नहीं है, ठीक है। ओस्टियोफाइट हमेशा एच की तरह होता है, इस तरह से होता है, नॉट सर्कल, इतना बड़ा कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो आप इस साइड देखो, अब एक मिनट, इस साइड आप देखोगे, यहाँ पर आपको हल्का सा ओस्टियोफाइट नजर आ रहा है, ये देखो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है पहचानना, जब आप एक्सरे को ध्यान से देखोगे तो आपको ये दिख जाता है। अब यहाँ पर देखो जो रिड्यूस जॉइंट स्पेस, दैट इज नैरोइंग, बिल्कुल ही स्पेस रिड्यूस हो गया। स्पेस रिड्यूस हो गया तो उस पेशेंट को जब वो एक्टिव होगा तो पेन होगा, पेन के साथ साथ स्वेलिंग होगी। आप कहोगे कि यहाँ पर तो स्पेस रिड्यूस हो गया, पर इस साइड नी जॉइंट में क्या होता है, एक साइड का ही स्पेस रिड्यूस होता है। जब भी आप देखोगे इस वाले जो साइड होता है उसमें आपको स्पेस एडुकेट नजर आएगा, लेकिन इस साइड वाला जो होगा वहां पर आपको स्पेस नजर नहीं आएगा, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो, देखो यहाँ पर भी स्पेस एडुकेट है, लेकिन इस वाले में यहाँ पर भी स्पेस एडुकेट है, ठीक है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो पहचानना है वो है ओस्टियोफाइट्स। आपको ओस्टियोफाइट आगे भी मैं दिखाऊंगा ओस्टियोफाइट्स क्या होते हैं। अगली स्लाइड्स आप देखो, यहाँ पर ये देखो, ये ज्यादा क्लियर है। इस स्लाइड्स में आप देखो स्केलरोसिस, जो मैंने छोड़ दिया था स्केलरोसिस, यहाँ पे आप देखो एज कंपेयर टू दिस रीजन, आपको ये वाला रीजन क्या होगा, ज्यादा व्हाइटिश नजर आ रहा है, ठीक है। ये वाला रीजन आप देख रहे हो, ये वाला रीजन आपको ज्यादा व्हाइटिश नजर आ रहा है, ये वाला रीजन, डेट इज स्केलरोसिस। अब आपको मैं यहाँ पे ओस्टियोफाइट्स दिखाता हूँ। ये आप देखो, ये आपके ओस्टियोफाइट्स हैं, आपको नजर आ रहे हैं, ये आपके ओस्टियोफाइट्स देख सकते हो आप, ये किस तरह से बाहर निकले हुए हैं। ये आपको आइडेंटिफाई करने आने हैं ओस्टियोआर्थराइटिस के केस में, ठीक है। इसमें आप देखो स्पेस भी बिल्कुल क्या हो चुका है, नैरो हो चुका है। इस साइड का स्पेस देखो आप, स्पेस नैरो, ठीक है।
देख रहे हो, बिल्कुल स्पेस बिल्कुल नैरो चुका है। जब स्पेस नैरो हो जाएगा तो उसमें क्या होगा, स्वेलिंग होगी, इन्फ्लामेशन होगा, टेम्परेचर इंक्रीज आएगा। ऑफ कोर्स जब फ्रिक्शन होता है तो टेम्परेचर अपने आप ही इंक्रीज हो आता है, तो हम उसको हैंड से टच करेंगे तो हमें वार्म नजर आएगी। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ऑस्टियोफाइट्स ही है पहचानना। ऑस्टियोफाइट्स आपने पहचान लिए तो इसका मतलब है कि आपने ऑस्टियोआर्थराइटिस का डायग्नोसिस बना लिया। ये आप देख सकते हो, आपको सब कॉन्ड्रल सिस्ट मुझे बताने थे। ये देखो आप, सब कॉन्ड्रल सिस्ट आपको दिख रहे हैं, ये आपके सब कॉन्ड्रल सिस्टम देखो, कैविटीज आपको दिख रही होंगी, दिस वन 3 कैविटीज आपको दिख रही हैं। तो ये सारी की सारी आपकी क्या है, सब कॉन्ड्रल सिस्ट। इसमें क्या होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, इन वाली कैविटी, आपको ये वाली कैविटी एक्सरे में दिख रही है तो इसका डायरेक्टली मतलब होगा कि आपके सिस्ट प्रेजेंट है। तो एक बार दोबारा रिव्यू ले लो, उसके बाद ये कंप्लीट स्लाइड आपको मैं भेज दूंगा। जो भी मेरा ग्रुप है एनाटॉमी को, उसमें आपको एक कंप्लीट स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी। एक बार फटाफट इसका रिव्यू कर लेते हैं दोबारा से। आपने सबसे पहले सिम्टम्स देख लिए, इसके कौन कौन सिम्टम थे, पेन, स्वेलिंग, फीलिंग ऑफ वार्मथ, स्टिफनेस, डिक्रीज इन मोटालिटी एंड साउंड प्रेजेंट होती है। साउंड का पर्टिकुलर नेम होता है, मुझे कमेंट में बताना वो क्या नेम है। क्या आपको पता है पर्टिकुलर साउंड को क्या कहते हैं, सोचो। ठीक है, अभी आपने आपको रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स बता दी, ओस्टियोफाइट्स बता दिए, सबकॉन्ड्रल सिस्ट आपको मैंने बता दी। ठीक है, स्क्लेरोसिस आपको मैंने बता दिया, नैरोइंग ऑफ जोन स्पेस आपको मैंने बता दिया। ठीक है, ये आपने यहाँ पर आपने देख लिया, ये आपने नॉर्मल एक्सरे देख लिया। ठीक है, इसके बाद इसको इसकी स्क्रीनशॉट ले सको तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। जो ग्रुप में नहीं है स्टूडेंट्स, उनको स्क्रीनशॉट चाहिए होगा तो इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने जूम भी कर दिया इसलिए। ठीक है, यहाँ पे भी देखो सिस्ट फॉर्मेशन बताया हुआ है, देखो दिख रहा है ये सिस्ट फॉर्मेशन, स्क्लेरोसिस, ओस्टियोफाइट्स, नैरोड जॉन स्पेस, मतलब सारी चीज इन्होंने एक में बता दी हैं। बिकॉज आज की क्लास लेनी थी वो सूरज, डॉक्टर सूरज को लेनी थी, बट वो अभी किसी काम में बिजी थे, तो फिर मैंने लिया, क्योंकि मैं ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ रेडियोलॉजी में, वो एक्सपर्ट हैं। बट कोई बात नहीं, जितना आपको मैंने बताया शायद आपको समझ आया होगा। कोई भी मिस्टेक हो गई होगी तो ऑफ कोर्स मैं अपने फ्रेंड सूरज से एक बार कंफर्म कर लूँगा बाद में। बट जो भी आपको लगा होगा मिस्टेक कभी मुझसे हुई होगी तो मुझे कमेंट्स में बता देना या ग्रुप पे बता देना। अब यदि आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ लो, उसके बाद सेशन खत्म करेंगे। ठीक है, आप किसी के कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, स्लाइड्स के स्क्रीनशॉट आप रख लेना। ये स्क्रीनशॉट बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी बहुत काम आएगी फ्यूचर में भी। बिकॉज यार एक्सरे जो है ना, कोई फैकल्टी सिखाते नहीं यार, ये आपको खुद ही अपने इंटर्न से, जो आपके इंटर्न्स होते हैं उनसे सीखने पड़ते हैं, जो आपके एमडी स्कॉलर्स हैं, पीजी स्कॉलर्स हैं, आपको उनसे सीखने होते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज आप इन सब से सबकी हेल्प से सीख सकते हो। अदर फैकल्टीज को ज़्यादा टाइम नहीं होता कि आपको एक्सरे सिखाएंगे। तो एक्सरे इसलिए क्लासेस रखी गई हैं रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स की, कि आप अपने क्लिनिकल स्किल को इंक्रीज कर सको। क्योंकि जब तक आप इन सब क्लिनिकल क्लासेस को अटेंड नहीं करोगे, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है यार, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको सब कुछ मिल रहा है, इतनी बेटर स्लाइड्स मिल रही हैं। ठीक है, एक्सपर्ट्स मिल रहे हैं जो रेडियोलॉजिस्ट में हैं, इससे ज़्यादा और क्या होगा। ठीक है, तो ये आप देख लो, मैं बार बार इसी को फोकस कर रहा हूँ, इसी स्लाइड्स को, क्योंकि इसका आपको स्क्रीनशॉट लेनी है और इसी में सारे के सारे फीचर्स प्रेजेंट हैं। आपके कोई डाउट्स हैं तो बताओ। सिस्ट फॉर्मेशन कैन कॉज कैंसर ऑल्सो। यार ये ट्यूमर कोज होगा कि नहीं होगा सिस्ट फॉर्मेशन से, ये तो डिपेंड करेगा कि इसको कौन सी डिसीजेस है। ठीक है, सिस्ट फॉर्मेशन
डिफरेंट डिसीजेस में होता है, पर ओस्टियोआर्थराइटिस के केस में ट्यूमर का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। सिनोवियल में इन्फेक्शन होगा। यार सिनोवियल में इन्फेक्शन जो भी होता है यूजली वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया वायरस से होता है, ठीक है। इन्फेक्शन या ओस्टियोआर्थराइटिस इज द एज रिलेटेड डिसऑर्डर, ठीक है। ये जो आपके नी जॉइंट है ये आपके वेट बेरिंग जॉइंट्स हैं, तो एज के साथ या जो ज्यादा ओबीस होते हैं उनका ज्यादा वेट नी जॉइंट में पड़ता है, तो उनका क्या होता है सिनोवियल कैविटी से फ्लूइड रिड्यूस हो जाता है। फ्लूइड रिड्यूस हो जाता है तो फ्रिक्शन इंक्रीज होगा, पेन होगा, ओस्टियोफाइट्स का ग्रोथ होगा, क्योंकि जब उसमें स्पेस नहीं रहता है तो बोन्स की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। इतनी भी नहीं होती कि ट्यूमर और कैंसर बन जाएगा, लेकिन ओस्टियोफाइट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, छोटे छोटे ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाते हैं। सर इज देयर एनी सिस्ट प्रेजेंट इन ओस्टियोपोरोसिस? यार ओस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है कि होलोनेस आ जाती है, एम्प्टीनेस आ जाता है बोन में। आप जब स्पॉन्जी टाइप हो जाती है बोन, ठीक है, तो इसमें सिस्ट नहीं बनते। देखो सिस्ट बनने के लिए आपको कैविटी चाहिए, और जो आपको पता है एक आप यार बोतल ले लो, अब बोतल में होल कर दोगे तो पानी तो निकल ही जाएगा ना। तो हड्डियों में यदि ओस्टियोपोरोसिस हो रहा है तो उसमें वाटर कहाँ स्टोर होगा या फ्लूइड कहाँ स्टोर होगा, लेकिन इसमें होल नहीं हो रहे हैं। इस केस में यहाँ पे पोर्स नहीं बन रहे हैं, इसमें सिस्ट बन रहा है, कैविटी बन रही है। इफ यस देन एनी स्पेसिफिक रीजन फॉर दैट, व्हाट इज द कॉज ऑफ ओस्टियोफाइट्स? यार ओस्टियोफाइट का जो कॉज होता है वो होता है वेट बेरिंग। एक्चुअली में क्या होता है कि जो जो पर्सन ओबिस होते हैं, ओबिस पर्सन का उन बोन्स में काफी प्रेशर पड़ता है। उस प्रेशर से सम आपके ओस्टियोब्लास्ट सेल्स आपके जो है लिटरल ट्रैक्शन में सम मास को ग्रो कर देते हैं, ठीक है। ओस्टियोब्लास्ट सेल्स जो होते हैं वो ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं लिटरल साइज में थोड़े, ठीक है। उस ओस्टियो मैंने उसकी भी सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, ओस्टियोब्लास्ट ओस्टियोक्लास्ट सेक्टर के, एक बार वो देख लेना। क्या वो पैकिंग साइन इज कॉल्ड पॉपिंग साइन? नो नो नो, ये जो पॉपिंग साइन साउंड है ये टेक्निकल नेम नहीं है, टेक्निकल नेम इसका कुछ और होता है। अभी आपको मैं अभी बता दूंगा। हाँ राइट वन, यस यस। फिप्टस जी राइट वन, ठीक है। वर्षा यादव ने सही आंसर दिया, नहीं आता, ठीक है। वर्षा यादव ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, ठीक है। तो बस आपको मैं यही जानना चाह रहा था आपसे कि आपको बस ये नाम पता होना चाहिए। एग्जामिनर कभी कभी ये नाम पूछ लेता है आपसे कि पर्टिकुलर साउंड जो बोन में आती है उस पर्टिकुलर साउंड को क्या कहते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो सेशन यही एंड करते हैं। आपका कोई भी डाउट होगा मुझसे मेरे ग्रुप पे आप पूछ लेना। आज का सेशन कैसा हुआ वो मुझे जरूर फीडबैक देना। फीडबैक दोगे तो और भी मल्टीपल वीडियोस हो सकता है मैं भी आ जाऊं या मेरे फ्रेंड तो आएंगे, ठीक है। तो आप टॉपिक भी मुझे बता सकते हो कौन सा टॉपिक आपको पढ़ने हैं, मेनली क्लिनिकल क्लासेस में। अदरवाइज यूट्यूब में तो सभी आता है, लेकिन क्लिनिक क्लासेस में आपको क्या क्या स्टडी करना है, कौन कौन से लेबोरेटरीज के जो कुछ आपके लैब इन्वेस्टिगेशंस रिपोर्ट्स होती हैं वो आपको समझ नहीं आ रही हैं। हो सकता है जो टाइफाइड विडाल रिपोर्ट होती है वो समझ नहीं आती होगी शायद, टाइफाइड OH1-2 आते हैं तो वो प्लस प्लस का क्या मतलब होता है, वो सब आपको मैं सोचा हूँ कि बताऊंगा यदि आपका पार्टिसिपेशन रहेगा इसमें तो। क्योंकि आपका एंगेजमेंट नहीं होगा तो हम अकेले आके क्या करेंगे इसमें, ठीक है। तो अपना आज का सेशन क्लोज करते हैं। थैंक यू एवरीवन, आप सब आए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।